क्या कांग्रेस की ताकत है सोनिया गांधी? क्या सोनिया की कुंडली से मिलती है पार्टी को ताकत? क्या सोनिया की वजह से अभी तक जिंदा है कांग्रेस? सोनिया गांधी एक ऐसी प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियत जिनकी वजह से भारतीय राजनीति में कांग्रेस का वजूद अभी तक कायम है। साल 2004 जब देश की जनता ने कांग्रेस को चुना और कांग्रेस ने सोनिया को चुना, लेकिन सोनिया गांधी ने उस शख्स को चुना जो सियासतदान कम, पार्टी वफादार ज्यादा था। कांग्रेस सांसदों से भरी सभा में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह का नाम लिया, हंगामा मच गया। सोनिया की कुर्सी त्यागने की कहानी तमाम न्यूज चैनलों पर चली और इसके बाद तो सोनिया गांधी दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं में शुमार हो गई। अपने से एक फैसले से सोनिया गांधी ने यह बता दिया कि उन्हें सियासत का नौसिखिया समझने की भूल न करें। साल 1998 से कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल रही सोनिया गांधी किसको पार्टी की कमान सौंपेगी? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद पार्टी में गैर गांधी अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। इस रेस में शशि थरूर का सामना मल्लिकार्जुन खड़गे से है। चुनावी परिणाम के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं मोदी ब्रिगेड के आगे कांग्रेस अभी तक कैसे टिकी हुई है? ज्योतिषीय चश्मे से देखें तो सोनिया गांधी की कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जिसकी ताकत न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी को भी मजबूती देती है? इसको लेकर जाने माने एस्ट्रोलॉजर नस्तूर दारूवाला की ज्योतिष गणना क्या कहती है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी की अनटोल्ड स्टोरी आपको बताते हैं। दुनिया ये जानती है कि सोनिया गांधी इटली में पैदा हुई, वहीं पर उनकी परवरिश हुई और देखते ही देखते इटली के एक छोटे से गांव की एक साधारण सी लड़की भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू बन गई। जब राजीव गांधी से सोनिया की शादी हुई उस वक्त उनकी उम्र 22 थी, जो कि परिवार इस शादी के खिलाफ था। इसीलिए परिवार का एक भी सदस्य उनके साथ भारत नहीं आया। ऐसे में सोनिया गांधी का मायका बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का घर बना। राजीव गांधी बारात लेकर उन्हीं के घर पहुंचे और हरिवंश राय बच्चन ने सोनिया का कन्यादान किया। दुनिया जानती है कि राजीव की हत्या के बाद सोनिया राजनीति में उतरने की इच्छुक नहीं थी, जिस कारण कांग्रेस को उनका 8 सालों तक इंतजार करना पड़ा। 1998 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारी। उस वक्त भी सोनिया ने हार नहीं मानी। साल 2004 और साल 2009, इस दौर में कौन भला सोच सकता था कि वाजपेयी की सरकार चली जाएगी और कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार की सारी कसक दूर हो गई। बैक टू बैक कांग्रेस को जीत दिलाकर सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति में खुद को साबित किया। अपनी इस चुनावी जीत से उन तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए जो उन पर विदेशी मूल का टैग लगाते थे। आज सोनिया गांधी 75 की हो चुकी हैं। इतनी उम्रदार होने के बावजूद कांग्रेस की कमान उनके हाथों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कांग्रेस से सोनिया गांधी का जुड़ा रहना कांग्रेसियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोनिया गांधी की कुंडली ही कांग्रेस को अभी तक बचाए हुए है। मशहूर एस्ट्रोलॉजर नस्तूर दारूवाला की माने तो सोनिया गांधी की कुंडली में एक ऐसा अद्भुत योग मौजूद है जिसकी ताकत ने कांग्रेस को जिंदा रखा हुआ है। सोनिया गांधी की कुंडली में सशा योग बनता है और सूर्य उच्च का है, जिस कारण राहुल और कांग्रेस अभी तक टिके हुए हैं। इतना ही नहीं, केतु, राहु और प्लूटो मजबूत होने से इनका पार्टी में दबदबा है। हालांकि गुरु की कमजोरी की वजह से सत्ता में नहीं आ पाती। फिलहाल सोनिया गांधी की कुंडली में केतु हावी है, जो इनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज की मौजूदा स्थिति में भले ही पीएम मोदी का पलड़ा भारी है, दुनिया मोदी को देखना चाहती है, लेकिन क्या पता 2024 में मोदी रथ को थामने का काम सोनिया गांधी करे। दोनों की ही कुंडली काफी मजबूत है, दोनों का ही सूर्य उच्च का है। अब आगे ये भी देखना है कि सोनिया गांधी का पार्टी अध्यक्ष पद से हटने के बाद कांग्रेस का आने वाला कल कैसा होगा। नए अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कैसे अपनी खोई हुई पहचान वापस ला पाएगी।
साथियों, दुनिया के कितने ही ऐसे देश हैं जिन्होंने 20वीं सदी में ही, पिछली शताब्दी में अपने नागरिकों को, भारत में भी गुजरात जैसे कई राज्य हैं, ग्रामीण सड़कें, पीने का साफ पानी, शौचालय, आधुनिक अस्पताल, ये सुविधाएं मुहैया कराती थी। लेकिन भारत में कुछ सरकारें ऐसी रही जिन्होंने सामान्य मानवी के लिए इन सुविधाओं को पाना भी मुश्किल बना दिया। हमारे पहाड़ी इलाकों ने तो इसका बहुत खामियाजा भुगता है, और मैंने तो यहां रहते हुए सब करीबी से देखा है कि कैसे हमारी गर्भवती माताओं बहनों को रोड के अभाव में, सड़क के अभाव में अस्पताल जाने तक में कितनी दिक्कत होती थी। कितने ही हमारे बुजुर्ग अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देते थे। भाइयों बहनों, पहाड़ के रहने वाले लोग जानते हैं कि रेल कनेक्टिविटी ना होने का, उसका न होने का, उस वजह से वो एक प्रकार से दुनिया से कट जाते हैं। जिस क्षेत्र में अनेकों झरने हो, नदियां बहती हो, वहां पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता हो, वहां पर नल से जल आना कितनी बड़ी चुनौती रहा है, इसका अंदाजा बाहर के लोगों को कभी नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने बरसों तक यहां सरकारें चलाई, उन्हें हिमाचल के लोगों की तकलीफ से जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आज का नया भारत इन पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन क्या हम इतने पर ही रुक जाएंगे? आप बताइए साथियों, क्या इतना कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, इतने से रुक जाना चलेगा क्या? और आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? और तेजी से बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? ये काम कौन करेगा भाइयों? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? हम और आप मिलके करेंगे भाइयों, हम और आप मिलके करेंगे। हम 20वीं सदी की सुविधाओं को भी पहचानेंगे और 21वीं सदी की आधुनिकता से भी मेरे हिमाचल को जोड़ेंगे। इसलिए आज हिमाचल के विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां हिमाचल में 2 गुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। आज एक तरफ जहां हिमाचल में हजारों शौचालय बना जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बिजली व्यवस्था सुधारी जा रही है। आज एक तरफ हिमाचल में ड्रोन से जरूरी सामान को दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेनों से दिल्ली तक तेज गति से पहुंचने का रास्ता बनाया जाता है। आज एक तरफ हिमाचल में नल से जल पहुंचाने का अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सरकार की तमाम सेवाएं गांव-गांव पहुंचाई जा रही है। हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि
21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल के घर घर पहुंचा रहे हैं।